नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें बोला है अनंत मल्टीप्लाई अ वेरिएबल विद 6। अनंत ने एक वेरिएबल को 6 से मल्टीप्लाई कराया। तो वेरिएबल हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट वेरिएबल बी एक्स। वेरिएबल एक्स हो गया। अगर हम एक्स को 6 से मल्टीप्लाई कराए तो क्या होगा बच्चा, 6x। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है सब्ट्रैक्टेड 27, और जो आंसर आया उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट कर लिया अनंत ने, एंड एडिड द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। ध्यान से समझना, स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल, वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल यानी कि एक्स, उसका स्क्वायर ऐड करा तो प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा, या पॉलिनोमियल कह लो या एक्सप्रेशन कह लो। अब आगे लिखा ही एक्सप्रेस द फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन बना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर में उसने एक्सप्रेस करा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में एक्सप्रेस करने का मतलब है फैक्टराइजेशन। ओके, तो अब हमें इस पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओके, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, देन एक्स वाली टर्म प्लस 6x माइनस 27। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम पहले क्या लेते हैं, प्रोडक्ट एंड सम। अब प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर, अभी तक एक्स स्क्वायर के आगे कुछ दिए तो वन, तो प्रोडक्ट हमारा रहेगा -27 इंटू 1 यानी कि -27, और सम होता है मिडिल टर्म में एक्स का कोफिशिएंट। अब देखो बच्चा, एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है, 6 प्लस 6, तो सम हमारा +6 हो जाएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -27 आता हो और सम क्या आए, 6 आए। क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारा नेगेटिव है, तो वन ऑफ द नंबर हम नेगेटिव लेंगे और दूसरे नंबर को हम पॉजिटिव लेंगे, और क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो अब कौन से दो नंबर होंगे ये देखना बच्चा, 1 इंटू 27 पहले करते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमने नेगेटिव रखना है तो हम -1 इंटू 27 करेंगे। 27 के साथ हम पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव हमें चाहिए। तो देखते हैं -1 प्लस 27, क्या सम 6 मिलेगा हमें, नहीं मिल पा रहा बच्चा, ये तो +26 आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट 2 के टेबल में तो 27 आता नहीं, नेक्स्ट किसके टेबल में आता है बच्चा, 3 के टेबल में। तो 3 9 द 27, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27 है। अब क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हम माइनस का साइन 3 के साथ ले लेंगे और 9 को पॉजिटिव रखेंगे। 9 बड़ा नंबर है, सम हमें पॉजिटिव चाहिए, तो सम तभी पॉजिटिव रहेगा जब बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। तो अब हम सम करके देखते हैं क्या हमें रिक्वायर्ड सम मिल रहा है, -3 प्लस 9। अब माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 3 6 होता है। ओके, तो ये तो पॉजिटिव 6 आ रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहे हैं प्रोडक्ट और सम। तो मिडिल टर्म के दो नंबर हमारे कौन से रहेंगे, -3 प्लस 9। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, और जो 6x है उसको -3x प्लस 9x की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि -3x प्लस 9x 6x ही होता है, जो कि मिडिल टर्म के नंबर हमने फाइंड करे। और कांस्टेंट टर्म -27 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो, इसमें फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, और फिर माइनस का साइन, और 3x में से x बाहर ले लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, देन ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब 9x माइनस 27 में क्या कॉमन आ सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 आ सकता है, फिर 9 के टेबल में आता है, 27 भी 9 के टेबल में आता है। तो 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चा, x, ये तो x रह जाएगा, 9x में से 9 बाहर ले लिए तो x, और 27 में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 3 का 27 होता है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर 3 रह जाएगा, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 3 27 होगा। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, ये जो दो टर्म्स मैंने अंडरलाइन करी है इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3, ठीक है, तो हम x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 वाली ब्रैकेट कॉमन ले ली, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चा, x, एक x आएगा और प्लस 9। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, हमने एक्सप्रेस कर दिया, या एक कह लो हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड है अनंत का, और उस फ्रेंड का नाम है अमित। अमित कहता है कि फैक्टर विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंस ऑफ 6। या जो फैक्टर्स आए हैं उनमें डिफरेंस मींस अगर दोनों फैक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 6 आएगा,
तो हम चेक कर लेते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि अमित सही है या गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया इज अमित राइट। तो हम करके देखते हैं बच्चा। तो इसमें बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है, बिगर एक्सप्रेशन, x+9, x-3 स्मॉल होगा, तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे x+9 इन वन ब्रैकेट माइनस x-3 इन सेकेंड ब्रैकेट। अब ओपन द ब्रैकेट, x+9 तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस माइनस +3। अब देखो बच्चा, प्लस एक्स माइनस एक्स तो कट हो गया और 9+3 कितना आया, 12 आया। सो क्या डिफरेंस 6 आया, नहीं आया, तो इसका मतलब अमित रॉन्ग था। तो इज अमित राइट, तो हम कहेंगे नो अमित इज नॉट राइट। तो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया।